हेलो कक्षा पहली के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। चलिए चलिए अब फटाफट से अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए। बच्चों आपने निकालना है पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 निकाल लीजिए। मात्राएं हमारी चल रही हैं अध्याय 4 में बच्चों, और ये है आज हम जो पढ़ेंगे एक नई मात्रा पढ़ेंगे। हमने जो है पिछले अपने लेक्चर में कौन सी मात्रा पढ़ी थी? ऐ की मात्रा पढ़ी थी, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा। क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा। ओ ओ क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं ओ क्या होता है हमारा। हम जब अ आ इ ई उ ऊ पढ़ते हैं उसमें आता है ना। और क्या होता है? ये अक्षर होता है कौन सा? स्वर का, यानी हमारे स्वर में होता है, और इसी से हमारी मात्रा बनती है ओ की। जब हम किसी अन्य अक्षर के साथ इसको लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसकी मात्रा हो जाती है। और जिस अक्षर पर ये मात्रा होती है उसकी मात्रा हो जाती है। और कौन सी मात्रा होती है? ओ की मात्रा। लेकिन हम किसी अक्षर पर अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अब तक मैं जितनी भी आपको मात्राएं बता तो अभी तक मैं आपको जितनी भी मात्राएं बता चुकी हूँ बच्चों, मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी हम किसी मात्रा को किसी अक्षर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसका रूप जो है वो बदल जाता है, वो मात्रा रूप हो जाता है। ये तो इसका स्वर रूप है ना। लेकिन हम जब इसे मात्रा में बदलेंगे हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ अभी मात्रा है, इसके साथ कोई अक्षर नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये इसकी मात्रा का रूप है। ये ओ की मात्रा का रूप है। जब हम इसे किसी अक्षर पर लगाएंगे तो वो अक्षर इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ मात्रा बता रहे हैं किस तरीके से लगती है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ मात्रा के रूप में आपको दिखाया है। तो ये होती है ओ की मात्रा। जैसे आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ओ पढ़ते हैं ना, ये वही है। उसी तरीके से इसका उच्चारण होगा, ठीक है। ओ नहीं होगा, ओ होगा। क्या होगा? ओ, ठीक है। अब देखिए आपके कुछ चित्र दिए गए हैं पेज नंबर 17 पे बच्चों, जिसमें आपको हर बार की तरह, हर मात्रा की तरह यहाँ पर भी इस मात्रा से जुड़े हुए कुछ चित्र दिए हैं। तो पहला चित्र क्या है? पहला चित्र जो है वहाँ पे बना हुआ है एक बहुत ही सुंदर सा पक्षी, है ना, जिसको सभी पसंद करते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, यानी कि इंडिया का, भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी इसे कहते हैं। कौन है वो? मोर। वेरी गुड। तो कैसे लिखेंगे हम इसे? हमने किस तरीके से माँ के साथ जोड़ा इसको? देखिए, सबसे पहले हमने लिया माँ, फिर हमने जो है माँ पर फिर जो है माँ के साथ हमने जोड़ा ओ की मात्रा को, इसको, ठीक है बच्चों। अब जब हम इसे साथ में मिला देंगे तो ये बन जाएगा मो। क्या बन जाएगा? मो। बोलिए मेरे साथ में, मो, ठीक है। अब ये तो मो है, हमें तो मोर लिखना है, तो हम कैसे करेंगे? हम मो के साथ में र मिला देंगे तो हो गया मोर, ठीक है। मोर नहीं, मोर। बोलिए मोर। ओ की ध्वनि आनी चाहिए, मोर, ठीक है। अब मोर के बाद देखिए क्या बना हुआ है। हाँ, वेरी गुड, घोड़ा बना हुआ है। तो पहले हमने घ लिया, ठीक है। फिर घ पर जो है हमने किसको बोला आने के लिए? ओ की मात्रा को। ये है मात्रा, ये है ओ की मात्रा का रूप, ठीक है ना। अब जब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो ऐसे बन गया, ठीक है ना। अब हमने जो है इसके साथ हड़ा को जोड़ दिया तो बन गया घोड़ा, ठीक है। घोड़ा। बोलिए सब मेरे, घोड़ा। अब है आपका, देखिए एक बर्तन जैसा बना हुआ है और उसके साथ में एक डंडा सा भी है। तो ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं जो डंडा सा पड़ा हुआ है उसे हम मूसल बोलते हैं। और जिसके अंदर वो रखा हुआ है, जिस बर्तन के अंदर रखा हुआ है, बाल्टी जैसी बनी हुई है ना एक, उसको हम बोलते हैं ओखली। हमें कोई चीज़ पीसनी होती है ना, कोई चीज़ जो आपने देखा भी होगा घर में भी मम्मी कई बार कूटती है ना, एक उसमें बर्तन में, और ऐसे करके ऐसे करके कूटती है, तो जो जिसमें कूटा जा रहा है वो होती है ओखली। वही बनी है वहाँ पर, वही लिखा गया है ओखली। आपने ओ से पढ़ा भी है ओखली, है ना, तो वही है। और उसको लिखते कैसे हैं?
यहाँ पर देखिए, पहले हमने अ लिया और फिर जो है उसमें इस मात्रा को जोड़ दिया और इस तरीके से ओ बन गया, ठीक है। और फिर जब हमने ख और ल पर ई की मात्रा जोड़ी तो बन गया ओखली। बोलिए ओखली, 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 ठीक है, ओखली। तो ये तो हमारे चित्र में जो दिया गया था वो हो गया। अब इसके नीचे देखिए, इसके नीचे बच्चों लिखा है पढ़िए और लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों पर ओ की मात्रा लगी हुई है और आपको ओ की मात्रा समझ में आए, इसलिए वहाँ पर आपको काफ़ी सारे शब्द दिए गए हैं ओ की मात्रा के साथ, जो हम अभी पढ़ेंगे और लिखेंगे। अभी आप नहीं लिखेंगे, मैं आपको लिख कर दिखाऊंगी और पढ़ाऊंगी साथ में, फिर आप बाद में लिखेंगे जैसे हर बार हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है च है, च पर ओ की मात्रा है, फिर ट है, चोट। क्या बना? चोट। बोलिए सब बच्चे, चोट। देखो च आ रहा है और ओ भी आ रहा है, चोट। पहले च सुनाई दे रहा है, फिर उसके साथ में ओ सुनाई दे रहा है, चोट। चौट नहीं है क्योंकि ओ बाद में नहीं आ रहा, ओ उसके साथ आ रहा है, तो चोट। बोलिए चोट। अब देखिए इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क है, क पर ओ की मात्रा दे रखी है और फिर ट है, कोट। क्या है? कोट। बोलिए सब बच्चे, कोट। क फिर ओ की मात्रा, क ओ, को, कोट, ठीक है। कोट के नीचे देखिए क्या है बच्चों, ब है, ब पर ओ की मात्रा है, फिर त है, फिर ल है, बोतल। क्या हुआ? बोतल, बोतल, बोतल। ब पर ओ की मात्रा है तो बो तल, बोतल। फिर बोतल के बाद नीचे देखिए, ज है, ज पर ओ की मात्रा है, क है और र है, जोकर। ज पर है ना मात्रा तो ज पर ही बोलेंगे बच्चों, जो कर, जोकर, जोकर, ठीक है। अब नीचे देखिए, इसके नीचे है ख, फिर र, फिर ग, फिर ग पर ओ की मात्रा है और फिर श है, तो बन गया खरगोश। क्या बन गया? खरगोश। बोलिए खरगोश, ठीक है। अब अगली पंक्ति में देखिए, सबसे पहले है श, श पर है ओ की मात्रा और फिर र है, शोर, शोर। फिर है व पर ओ की मात्रा ट, वोट, वोट। बोलिए वोट। वोट के नीचे देखिए अ, फिर श पर ओ की मात्रा और क, अशोक। बोलिए अशोक। देखो अ पर मात्रा नहीं है तो अ, श पर मात्रा है ओ की, शोक, अशोक, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए टोकरी लिखा हुआ है, तो कैसे लिखा है? ट है, ट पर ओ की मात्रा है, टो, ठीक है, टोकरी, टोकरी। बोलिए टोकरी। फिर है नीचे देखिए म, फिर द, फिर ह पर देखिए आपको मात्रा दिख रही है ना बच्चों, जैसे ओ की मात्रा आपको बताई थी, ये ह पर लगी हुई है ऐसी से, तो बिल्कुल ऐसी ही, तो ये ह पर है यानी हमारे पास मात्रा, तो हो, और फिर श, मदहोश, ठीक है, मदहोश। अब इसके बाद अगली पंक्ति देखिए, म पर ओ की मात्रा और र, मोर, जो हमने पहले भी पढ़ा था अपने चित्र में, ठीक है, मोर। मोर के बाद नीचे देखिए न है, न पर ओ की मात्रा है और ट है, नोट, नोट। बोलिए नोट। उसके बाद देखिए ढ है, सबसे पहले ढ पर ओ की मात्रा है, फिर ल है, फिर क है, ढोलक। क्या बना? ढोलक, ढोलक, ढोलक। अब ढोलक के नीचे देखते हैं, क है, फिर ट है, ट पर ओ की मात्रा है, र है और र पर ई की मात्रा है, कटोरी। देखो क, ट पर ओ की मात्रा टो हो गया, टो नहीं टो, क्योंकि ट के साथ है, तो टो, फिर र पर ई की मात्रा री, कटोरी, कटोरी। कहाँ पढ़ रहे हैं हम ओ की मात्रा को? बताइए,
कटोरी। कटोरी में ओ की मात्रा कहाँ आ रही है, कौन से अक्षर के साथ आ रही है, कटोरी, हाँ ट के साथ, गुड। ठीक है, कटोरी के नीचे देखिए जोर शोर, कैसे बनाइए जोर शोर, ज है, ज पर ओ की मात्रा है जो, और फिर र है जोर, और श है, श पर ओ की मात्रा है, और र शोर, तो जोर शोर। ठीक है, जोर शोर। अब ये हमारे जो है बच्चों, ये तो हमारे शब्द हो गए, हमारी अलग अलग पंक्ति में ये सारे शब्द दिए हुए हैं हमें। ठीक है, इसके आगे जो है, इसके आगे जो है पंक्ति लिखी हुई है कुछ, देखिए नीचे में। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद वो पंक्तियां देखेंगे। पहले आप जो है ओ की मात्रा के ये सारे शब्द मेरे साथ दोहराएंगे बच्चों। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, देखिए च है, च पर ओ की मात्रा है चो, फिर ट है चोट, बोलिए च ओ की मात्रा चो, ट चोट। फिर देखिए क पर ओ की मात्रा को ट, बोलिए कोट, कोट, वेरी गुड। अब बोलिए ब पर ओ की मात्रा है बो, किस पर है वो ओ की मात्रा, ब पर, तो कैसे बोलेंगे, ब नहीं बोलेंगे ना, अब तो मात्रा लग गई उसके साथ, तो बो तल, बोतल। अब है इसके बाद ज पर है मात्रा, देखो देखकर ही पता चल जा रहा है हमें कि कहां पर है मात्रा, ज पर है, क्योंकि क और र पर तो कोई मात्रा ही नहीं है बच्चों, तो इसीलिए हमें यहाँ तो साफ साफ पता चल गया, जोकर, जोकर। फिर है खरगोश, खरगोश, तो कहाँ है मात्रा, ग पर, वेरी गुड। अब देखिए श पर ओ की मात्रा शोर, शोर, तो यानी श पर ओ की मात्रा है। उसके बाद है नीचे वोट, व पर मात्रा है वोट, बोलिए वोट, मेरे साथ में बोलिए वोट, गुड। अब देखिए अ है, श है, श पर आपको मात्रा दिख रही है शो क, क्योंकि हम ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, ओ की मात्रा है अशोक, अशोक, अशोक। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, अब यहां पर हम पढ़ते हैं, देखिए अशोक, अशोक कहां पर है मात्रा बच्चों, श पर, वेरी गुड, शोक, अशोक। और नीचे देखिए टोकरी। अब हम क्योंकि ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो हम ओ की मात्रा कौन से अक्षर पर है वो है देखेंगे, हम और कोई मात्रा नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हम ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए टोकरी, टोकरी में कहां पर आ रही है ओ की मात्रा, वेरी गुड, पहले ही आ रही है शुरू में ट के साथ, टोकरी, क्योंकि ओ की जो ध्वनि है वो ट के साथ आ रही है, तो यानी ट पर है मात्रा हमारी, टोकरी। फिर देखिए मदहोश, 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 ह पर ओ की मात्रा है, कहां पर है, ह पर, वेरी गुड, मदहोश। फिर देखिए मोर, ये हमने पहले भी पढ़ा था, जो म पर ओ की मात्रा मोर, मोर। अब देखिए देखने में यहाँ तो कोई मात्रा ही नहीं है र पर, तो सीधी सी बात है, चलो ठीक है बच्चों, तो मोर हो गया हमारा, मोर में हमारा म पर है ओ की मात्रा, उसके नीचे देखिए क्या है, नोट है। ठीक है, और मैं आपको क्या बता रही थी पहले तो वो सुनिए आप, मैंने आपको कहा कि मोर पे जो है म पर मात्रा है, हमें देख के ही पता चल जा रहा है, क्योंकि र पर तो कोई मात्रा ही नहीं है, र तो जैसा होता है वैसा ही बना है, उसके साथ कोई और अक्षर या मात्रा आ ही नहीं रही है, तो इसलिए हमें पता चल गया कि म पर है। लेकिन अब यहाँ देखिए टोकरी, टोकरी में आपको जो है बच्चों ट पर भी मात्रा आ रही है और र पर भी मात्रा आ रही है ना, ट पर भी मात्रा आ रही है और र पर भी मात्रा आ रही है, र पर ई की मात्रा है, ट पर ओ की मात्रा है। अब बोल के अगर आपको उच्चारण सही तरीके से पता है, तो जब मैं बोलूँगी टोकरी, तो आप मुझे बता दोगे कि ट पर ओ की मात्रा है और र पर जो है वो ई की मात्रा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि देख के बताओ कौन सी मात्रा है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, बिना उच्चारण के आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको पता हो कि कौन सी मात्रा किस रूप में लिखी जाती है। तो अब ये देखिए, आप ट को मत देखिए, क्योंकि ट तो अपने आप में एक अक्षर है, उस पर मात्रा कौन सी लगी है वो हम जब देखेंगे, तो ट को नहीं देखेंगे ना, हम ये मात्रा देखेंगे। कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये तो है ट और उस पर लगी हुई है ओ की मात्रा। तो अब इसमें हम पूछ रहे हैं ओ की मात्रा कैसी दिखती है,
तो हम ट को नहीं देखेंगे, हम ट को नहीं देखेंगे, हम मात्रा को देखेंगे। तो मात्रा कैसी है, ये एक डंडा है और उसके ऊपर इस तरीके से बना हुआ, यानी कि ये है मात्रा किसकी, ओ की मात्रा, ये है ओ की मात्रा। जब हम इसके साथ अक्षर जोड़ देंगे तो ये टो हो जाएगा, क्योंकि ट जोड़ा है इसलिए टो हो गया। थ जोड़ते तो थो हो जाता, व जोड़ते तो वो हो जाता। तो इस तरीके से जो है बच्चों आपका जो है वो आपको मात्रा इस तरीके से आपको पता चलती है। अब जैसे र है, र पर आपकी यू मात्रा है, तो ये वाली जो मात्रा होती है, ये वाली, ये बड़ी ई की मात्रा होती है, ई की मात्रा जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो इसीलिए आपको कहते हैं बच्चों कि आपको सुनने में भी ध्यान रखना है और लिखने में भी, वो दिखने में भी कैसा है ये भी ध्यान रखना है। तभी आप सही मात्रा बोल पाओगे और तभी आप सही मात्रा लिख पाओगे किसी अक्षर के साथ, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब कोई ऐसा शब्द आपके पास है जहाँ एक नहीं 2 या 3 मात्राएं हैं, तो कौन सी मात्रा किस कौन से अक्षर पे कौन सी मात्रा आ रही है वो आप कैसे पता करोगे, उसको देख के और उसको सुन के। अगर मैंने आपको वो शब्द नहीं बताया क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बोल के नहीं बता रही, तो आप कैसे बताओगे, देख के। और अगर मैंने आपको देखने के लिए नहीं दिया है, मैंने लिखा नहीं है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ टोकरी, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चों ओ की मात्रा कहाँ आ रही है, तो आप सुनोगे पहले ना मुझे अच्छे से, तो आप बता दोगे कि मैम ट पर ओ की मात्रा आ रही है। तो इसलिए उच्चारण भी ज़रूरी है और उसका रूप जानना भी ज़रूरी है किसी भी मात्रा का या किसी भी अक्षर का। तो इसीलिए बच्चों जब भी आपको कोई पढ़ाता है तो जो आपको बोला जा रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए, जो आपको लिख कर दिखाया जा रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हमारी ओ की मात्रा तो ऐसी होती है। अब देखिए नोट, अब यहाँ नोट है, नोट में ओ की मात्रा न पर है, तो नोट कहाँ किस पे है, न पर, क्या बना नोट। अब उसके नीचे देखिए ढोलक, ढ पर है, ढोलक, ढोलक। फिर है कटोरी, अब यहाँ पर भी 2 मात्राएं आ गई हमारी, ट पर और र पर। ट पर ओ की मात्रा है, जैसे टोकरी में था वैसे ही है यहाँ पे भी, ट पर ही है और र पर ही है, कटोरी। अब यहाँ पर देखिए ट पर है ओ की मात्रा और किस पर है मात्रा एक र पर, लेकिन कौन सी, ई की मात्रा है। तो हमें ई की नहीं, हमें ओ की पूछनी है। तो मैं पूछ लूँ कटोरी में बताइए बच्चों कहाँ है मात्रा, तो आप बताओगे मुझे ट पर है मैम ओ की मात्रा, ठीक है। और अब मैं आपको बोल नहीं रही, मैं आपसे कह रही हूँ कि देखो यहाँ पर मात्रा का है। अब यहाँ तो बच्चों ये दो अक्षर का शब्द था, तो यहाँ आपने देखा किसी पे भी मात्रा नहीं है, 3 अक्षर वाले में भी सिर्फ ढ पर मात्रा है और किसी पे मात्रा नहीं है, इसलिए आपने बता दिया कि भाई इस पहले वाले अक्षर पर मात्रा है, या आपने ढ पर मात्रा है बता दिया। लेकिन यहाँ पर अभी आपको मात्रा दिख रही है 2 जगह, क पर तो नहीं है कोई मात्रा, ट पर भी दिख रही है और र पर भी मात्रा दिख रही है आपको। तब आप मुझे कैसे बताओगे, मैं आपको बोल के नहीं बता रही, मैं नहीं बता रही है क्या लिखा हुआ है ठीक है शब्द, मैं नहीं बोल रही, तो आप कैसे बताओगे मुझे। मैं आपसे पूछूंगी बच्चों इस शब्द में ओ की मात्रा कहाँ है, तो आप मुझे कैसे बताओगे, क्योंकि मैं तो आपको शब्द नहीं बता रही हूँ। तो आप देख के बताओगे ना, देख के ही तो बताओगे। तो कहाँ पर लगी हुई है बताइए ओ की मात्रा, वेरी गुड, ट पर लगी हुई है, हाँ ट पर लगी हुई है। तो कैसे पता चला आपको बिना बोले, क्योंकि आपने जो है उसको पहचाना देख के कि ये जो है ये इस तरीके से जो हमने ये बनाया है, ये हमारा, इसको देख के आपने पहचाना कि ओ की मात्रा है, और ये क्योंकि ई की मात्रा है मैंने पूछी ही नहीं थी, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, देख के और बोल के दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जोर शोर से, ठीक है, जोर शोर, जोर शोर यानी ज पर है हमारी मात्रा और श पर है हमारी मात्रा, ठीक है, हो गया। अब ये शब्द हो गए आपको सभी समझ में आ गए। अब हम बढ़ते हैं, हमारे जो 2 वाक्य लिखे हुए हैं, लिखा है देखो नाच रहा है मोर, देखो, देखो नाच रहा है मोर, ठीक है। फिर लिखा है घूम घूम कर चारों ओर, घूम घूम कर चारों ओर,
चारों ओर, ठीक है। तो देखो नाच रहा है मोर, घूम घूम कर चारों ओर। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर देखिए, देखो में कहाँ है मात्रा? वेरी गुड, ख पर। नाच रहा है मोर और म पर। देखो, बोलिए मेरे साथ, देखो नाच रहा है मोर। देखो नाच रहा है मोर, वेरी गुड। अब घूम घूम कर, है यहाँ पर कहीं ओ की मात्रा? सुनने में आपको लगा या देखने में आपको लगा? नहीं है, वेरी गुड। चारों यहाँ पर है, हाँ, र पर ओ की मात्रा है, चारों, ओ आ रहा है ना, आ रही ध्वनि, चारों, तो चारों, फिर क्या है? चारों ओर, तो यहाँ पर भी हमारे पास ओ है। अब ये आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए, तो आज हमने ओ की मात्रा पढ़ी है बच्चों। ओ की मात्रा, जो कि ये जो है, ये ओ हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हमें ओ इस्तेमाल करना है, ओ अक्षर इस्तेमाल करना है, तो मैं ऐसे इस्तेमाल करेंगे जब हम ओ अक्षर करेंगे इस्तेमाल। लेकिन जब हम ओ को किसी, ओ की मात्रा को किसी अक्षर के साथ, किसी और अक्षर के साथ, ओ के साथ नहीं, किसी और अक्षर के साथ इस्तेमाल करेंगे, मात्रा के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और हमने ओ की मात्रा से कौन कौन से जो है शब्द पढ़े? मोर पढ़ा, घोड़ा पढ़ा, ओखली पढ़ा। अब ओ पर ध्यान दीजिए, हाँ, ओ पर। और ओ नहीं बोलना है, ओ बोलना है। जैसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट में बोलते हैं ओ, उस तरीके से आप बोलेंगे ओ नहीं बोलेंगे, वो दूसरा होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओ, ठीक है। चोट पढ़ा हमने, कोट पढ़ा, बोतल पढ़ा, जोकर पढ़ा, खरगोश पढ़ा, शोर पढ़ा, वोट पढ़ा, और क्या पढ़ा? अशोक, और टोकरी, मदहोश, मोर, नोट, ढोलक, कटोरी, जोर शोर। देखो नाच रहा है मोर, घूम घूम कर चारों ओर। ये हो गया हमारा। अब बच्चों, अभी तो ये हमने पढ़ा है ओ की मात्रा को, अब आपको लिखना भी है, ठीक है। ये सारे शब्द जो है, ये आपने अपनी अपनी किताब में लिखना है, ठीक है। आपको देखिए, इन सब के साथ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आपको जो है जगह दी हुई है लिखने के लिए। किताब में ही देखिए 17 नंबर पेज पे जहाँ हम ये पढ़ रहे हैं, वहाँ आपको ये सारे शब्द जो है लिखने हैं, ठीक है ना। आपको लिखने हैं, जैसे हर बार मैं आपको बोलती हूँ मात्रा में, ये आपका गृह कार्य होगा। और ये भी देखो नाच रहा है मोर और घूम घूम कर चारों, और भी आपको जो है उसके नीचे भी इस तरीके से 2 लाइनें दी गई हैं, तो वहां पर भी आप एक लाइन में ये वाला और एक लाइन में ये वाला लिखेंगे, ठीक है। तो आपका गृह कार्य क्या है? सभी शब्द किताब में दी गई जगह पर लिखें। ठीक है। और बोल बोल कर लिखेंगे बच्चों, ताकि आपको समझ में आए कि ओ की मात्रा आप कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, किस अक्षर के साथ पढ़ रहे हैं। और प्लीज़ आप सभी के घर में जो भी बड़े लोग हैं, आप जब ये बच्चे पढ़ें नई मात्रा, जब भी आप बच्चे पढ़ते हैं, तो आप देखा कीजिए कि वो सही तरीके से उसका उच्चारण कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और प्लीज़ आप उनको वो बताइए कि उनको अगर कहीं पर कोई उनको जो है परेशानी हो रही है, तो आप उनको समझाइए। बाकी बच्चों, अगर आपको कोई भी समस्या है, आप देखिएगा, सोचिएगा, और अगर आपको लगता है कुछ, तो आप वो पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको गृह कार्य ज़रूर करना है बच्चों, क्योंकि आपकी जो है कॉपीज़ चेक होंगी, इसलिए अपना कार्य ज़रूर कीजिए। और सिर्फ कॉपी चेक होंगी इसलिए नहीं, इसलिए भी क्योंकि आप कॉपी में से, किताब में से ही जो है पढ़ते हैं, जो आपको बताया जाता है, करवाया जाता है, ताकि आप आगे उसको और समझ सके। और कभी भी जब भी आपको परेशानी हो, आप किताब में लिखा हुआ जो भी आपको बताया जाता है वो देखकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर करना है बच्चों। और फिर अब हम अगली बार जो है एक नई मात्रा पढ़ेंगे, उसके लिए मैं फिर से आपसे मिलूंगी और हम अपनी सारी मात्राओं के बारे में देखेंगे। लेकिन
एक एक करके, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। अब हमने एक मात्रा आज पढ़ी, अब एक मात्रा हम अगली बार पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है, लेकिन आपको जो नई मात्रा है उसका सारा कार्य करना है, उसको दोबारा से पढ़ना है, लेकिन पीछे जितनी भी मात्राएं हमने पढ़ी बच्चों, वो भी आपको रोज़ एक बार दोहराना है, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे बार बार, आपको वो समझ में नहीं आएंगी, आप उसको उसके आदी नहीं बनोगे समझने के लिए कि वो कैसे बोली जाती है, अच्छे से आपको नहीं पता चल पाएगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करा कीजिए। तो ठीक है बच्चों, हो गया ना आप सब कुछ। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ठीक है बच्चों। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम अपने, और एक नई मात्रा पढ़ेंगे तब। और तब तक जो है आप अपना सारा कार्य कर लीजिएगा और कोई छोड़िएगा मत, प्रैक्टिस करिएगा अपने जो नया मात्रा पढ़ाई है उसकी भी और पुरानी मात्राओं की भी। और फिर हम मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, बाय बाय।